हेलो दोस्तों, आज हम जो मूवी एक्सप्लेन करने जा रहे हैं 2015 में आई एक ड्रामा रोमांस मूवी को, जिसका नाम है लेडी चैटरलीज लवर। इस मूवी में हम एक औरत को देखेंगे जिसका पति एक वॉर में घायल हो जाता है। घायल हो जाने की वजह से उसके पैर खराब हो जाते हैं, इसलिए अब वो अपनी पत्नी की इच्छाओं को पूरा नहीं कर पा रहा था, जिस वजह से उसकी पत्नी अपने नौकर के साथ अपना नाजायज संबंध बनाती है। आगे चलकर इस औरत के साथ में क्या क्या होता है ये आपको मूवी में सब पता चलेगा। तो चलिए मूवी स्टार्ट करते हैं। मूवी की स्टार्ट में यहाँ हम एक माइन देखते हैं जहाँ बहुत से वर्कर्स काम कर रहे थे। उस माइन में एक ब्लास्ट होता है। वही माइंस के बाहर एक ओलिवर नाम का लेबर होता है जो फिर भागकर माइन में काम कर रहे लोगों की मदद करने के लिए जाता है। माइन के ब्लास्ट होने की वजह से वहाँ काफी लेबर घायल हो चुके थे, लेकिन यहाँ टेड नाम का वर्कर मारा जाता है। टेड की डेड बॉडी को उसके घर पर पहुंचा देते हैं। टेड की पत्नी उसे देखकर बहुत रोती है। नेक्स्ट सीन में हम एक पार्टी दिखाई जाती है जहां हम कॉलिन नाम की एक ब्यूटीफुल सी लेडी को देखते हैं। पार्टी में आए सभी लोग कॉलिन की सुंदरता को ही देख रहे थे। इस पार्टी में क्लिफर्ड नाम का आदमी होता है जो बड़ी हिम्मत करके कॉलिन से बात करने आता है। यहाँ क्लिफर्ड एक अमीर आदमी के साथ साथ एक सोल्जर भी होता है। यहाँ पर एक और आदमी होता है जिसका नाम डंकन होता है। वो क्लिफर्ड को कॉलिन के साथ देखकर काफी ईर्ष्या करता है क्योंकि वो भी कॉलिन को काफी पसंद करता था। कॉलिन जब क्लिफर्ड से बातें करती है तो उनको पहली ही मुलाकात में एक दूसरे से प्यार हो जाता है। कुछ दिनों के बाद ये दोनों ही आपस में शादी कर लेते हैं। शादी के दौरान ये दोनों एक दूसरे का साथ देने का वादा करते हैं। शादी के बाद कॉलिन और क्लिफर्ड की लाइफ काफी अच्छी चल रही थी, लेकिन कुछ दिनों के बाद क्लिफर्ड को एक वॉर के लिए जाना पड़ता है। क्लिफर्ड जब फील्ड पर होता है तभी वहाँ पर एक ब्लास्ट होता है जिसकी वजह से क्लिफर्ड काफी घायल हो जाता है। क्लिफर्ड के घायल होने की वजह से उसे घर भेज देते हैं। यहाँ कॉलिन भी क्लिफर्ड का इंतजार कर रही थी। क्लिफर्ड जब घर आता है तब कॉलिन को पता चलता है कि वो चल नहीं सकता क्योंकि उस ब्लास्ट की वजह से क्लिफर्ड के पैर अब पैरालाइज हो चुके थे। क्लिफर्ड अपनी हालत से काफी डिप्रेस्ड था, इसलिए वो उन लोगों को थैंक्स कहकर सीधे कमरे में चला जाता है। कॉलिन क्लिफर्ड को इस हालत में देखकर काफी मायूस हो जाती है। कॉलिन जब बेडरूम में आकर क्लिफर्ड को देखती है, वो सुसाइड करने की कोशिश कर रहा था, इसलिए कॉलिन भागकर उसे रोक लेती है और उसे संभालते हुए कहती है कि तुम जैसे भी हो मैं तुम्हें हमेशा प्यार करूंगी और तुम्हारा अच्छे से ख्याल भी रखूंगी। कॉलिन की बातें सुनकर क्लिफर्ड शांत हो जाता है। इसके बाद हम ओलिवर को देखते हैं जो अब माइन में काम नहीं करता, इसलिए ओलिवर अब काम ढूंढ रहा था। फिर वो क्लिफर्ड के पास आकर काम मांगता है। क्लिफर्ड को ये पता चलता है कि ओलिवर पहले उसकी माइंस में ही काम करता था, इसलिए फिर वो ओलिवर को काम पर रख लेता है। फिर एक दिन क्लिफर्ड कॉलिन के साथ ओलिवर से मिलने जाता है क्योंकि ओलिवर जंगल में रहता था और बर्ड्स की देखभाल भी करता था। कॉलिन ओलिवर को पहली बार देखती है। क्लिफर्ड ओलिवर से बातें कर रहा था, लेकिन कॉलिन की नजर ओलिवर पे ही होती है। कॉलिन को ओलिवर अब पसंद आ चुका था। अगली सुबह कॉलिन क्लिफर्ड को नहाने के लिए उठाती है, लेकिन सपोर्ट टूटने की वजह से क्लिफर्ड कॉलिन के ऊपर आ जाता है, इसीलिए कॉलिन की कमर पर चोट आ जाती है। क्लिफर्ड को उसकी मेड नहलाती है जिसका नाम वॉल्टन होता है। वो क्लिफर्ड से कहती है कि कॉलिन तुमसे प्यार नहीं करती, बल्कि वो सिर्फ तुम्हारे पैसों से प्यार करती है। वॉल्टन की सारी बात कॉलिन सुन लेती है। कॉलिन क्लिफर्ड से कहती है कि तुम वॉल्टन की बात मत सुनो क्योंकि वो तुमसे झूठ बोल रही है ताकि हम दोनों एक दूसरे से अलग हो जाएं। क्लिफर्ड यहाँ कॉलिन की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और उससे कहता है कि मैं बस पहले की तरह नॉर्मल लाइफ जीना चाहता हूँ। अगले दिन कॉलिन ओलिवर के घर जाकर उसके घर की चाबी देने जाती है। फिर कॉलिन ओलिवर से बातें करने की कोशिश करती है, लेकिन ओलिवर कॉलिन से ठीक से बात नहीं करता, इसलिए कॉलिन वहां से चली जाती है। दूसरे दिन कॉलिन को एक लेटर मिलता है जिसे ओलिवर ने भेजा था। ओलिवर ने पिछले दिन कॉलिन से ठीक से बात नहीं की थी, इसलिए वो इस लेटर में माफी मांगता है। शाम को कॉलिन ओलिवर से मिलने जाती है। यहाँ पहुंचकर वो झाड़ियों के पीछे से छुपकर ओलिवर को देख रही थी। कॉलिन ओलिवर के पास जाती है। कॉलिन को पास आता देख ओलिवर नर्वस हो जाता है क्योंकि ओलिवर कॉलिन को अपनी मालकिन मानता है।
कोलिन ओलिवर से बात करना चाहती थी, लेकिन ओलिवर कोलिन की बातों को इग्नोर करने लगता है, जिसकी वजह से कोलिन गुस्सा होकर वहाँ से जाने लगती है। तभी वहाँ पर बारिश चालू हो जाती है। इस बारिश की वजह से कोलिन को ओलिवर के घर आना पड़ता है। फिर ओलिवर आग जलाता है। यहाँ कोलिन ओलिवर से बात करने की कोशिश करती है। ओलिवर उठकर वहाँ से चला जाता है। कोलिन ओलिवर को अपने पास बुलाती है, लेकिन ओलिवर कोलिन के पास नहीं जाता। अब बारिश बंद हो जाती है और कपड़े भी सूख जाते हैं, इसलिए कोलिन वहाँ से चली जाती है। रात में कोलिन क्लिफर्ड के साथ प्यार करने की कोशिश करती है, लेकिन क्लिफर्ड मना कर देता है कि वो अब ये सब नहीं कर पाएगा, क्योंकि अब वो पैरालाइज हो चुका है। अगले दिन कोलिन क्लिफर्ड को डॉक्टर के पास ले जाती है। डॉक्टर यहाँ क्लिफर्ड को इलेक्ट्रिक शॉक देते हैं ताकि वो ठीक हो सके, लेकिन कोलिन जब क्लिफर्ड की चीखें सुनती है तो वो भागकर वहाँ जाती है और डॉक्टर को इलेक्ट्रिक शॉक देने से मना करती है। क्लिफर्ड यहाँ रो रहा होता है। एक दिन फिर कोलिन ओलिवर के पास जाती है। फिर ओलिवर कोलिन को एक चूजा देता है। उसे देखकर कोलिन रोने लगती है, क्योंकि कोलिन को भी एक बच्चा चाहिए था, लेकिन अब उसका पति उसे बच्चा नहीं दे सकता था। अब वो कभी भी माँ नहीं बन पाएगी, इसलिए कोलिन रो रही थी। फिर ओलिवर उसके पास आता है और उसे गले लगाकर संभालता है। कोलिन ओलिवर के पास आकर शांत हो जाती है, क्योंकि वो ओलिवर को पहले से ही पसंद करती थी। फिर ये दोनों ओलिवर के घर आते हैं। फिर ये दोनों प्यार कर लेते हैं। शाम को कोलिन घर जाने लगती है। तब ओलिवर उससे कहता है कि मुझे तुमसे प्यार हो गया है और मैं अब तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। लेकिन कोलिन बिना कुछ बोले वहाँ से चली जाती है। रात में बादल गरज रहे थे और तेज हवा भी चल रही थी। ऐसे मौसम में कोलिन को ओलिवर की याद आ रही थी, इसीलिए अब उसे नींद नहीं आती। कोलिन खुद पर काफी कंट्रोल करती है, लेकिन वो फिर खुद को नहीं रोक पाती और भागकर ओलिवर के पास चली जाती है। कोलिन को घर से बाहर जाते हुए उनकी मेड वॉल्टन उसे देख लेती है। कोलिन जब ओलिवर के पास जाती है, ओलिवर उसे देखकर काफी खुश होता है। फिर ये दोनों आपस में प्यार करते हैं। अगले दिन क्लिफर्ड के घर पर पार्टी होती है। इस पार्टी में काफी लोग आते हैं और इस पार्टी में डंकन भी आता है, जो अब कोलिन के साथ डांस करता है। अगले दिन क्लिफर्ड कोलिन से अपने बच्चों के बारे में बात करता है और कहता है कि मैं तुम्हें अब बच्चा नहीं दे पाऊंगा और अगर तुम चाहो तो किसी भी मर्द के साथ रिलेशन बना सकती हो, लेकिन उस बच्चे का बाप मैं ही रहूंगा। ये सुनकर कोलिन क्लिफर्ड पर गुस्सा हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। कोलिन ओलिवर के पास जाती है। फिर दोनों प्यार करते हैं। कई दिन गुजर जाते हैं। फिर एक दिन उसे पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट हो गई है। कोलिन ये बात क्लिफर्ड को भी बताती है। ये सुनकर क्लिफर्ड भी काफी खुश होता है। क्लिफर्ड कोलिन से उस आदमी के बारे में पूछता है, लेकिन कोलिन उसे कुछ नहीं बताती। एक दिन क्लिफर्ड कोलिन के साथ जंगल में घूम रहा था। क्लिफर्ड अपनी गाड़ी से आगे निकल जाता है, लेकिन कोलिन पीछे ही रह जाती है। फिर वहाँ पर ओलिवर भी आता है और दोनों किस करते हैं, लेकिन तभी क्लिफर्ड कोलिन को पुकारता है, क्योंकि उसकी गाड़ी एक गड्ढे में फंस जाती है। फिर ओलिवर वहाँ आकर उस गाड़ी को धक्का लगाता है। माइंस में काफी दिन काम करने की वजह से उसकी तबीयत अब खराब हो जाती है, इसलिए गाड़ी निकालने के बाद ओलिवर वहाँ खांसते हुए निकल जाता है। कोलिन को पता चल गया था कि ओलिवर की तबीयत खराब है, इसलिए भागकर वो ओलिवर के पास जाती है। ओलिवर कोलिन को वहाँ से जाने के लिए कहता है, लेकिन कोलिन कहती है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ और मैं तुम्हें तकलीफ में छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। एक दिन क्लिफर्ड की मेड वॉल्टन ओलिवर के घर आती है। यहाँ वॉल्टन को कोलिन की डायरी मिलती है। वो समझ जाती है कि कोलिन ओलिवर से छुपके मिलती है और उसके पेट में जो बच्चा है वो ओलिवर का है। यहाँ क्लिफर्ड अपने होने वाले बच्चे की खुशी में पार्टी करता है। तभी वहाँ वॉल्टन उसको बताती है कोलिन की पेट में जो बच्चा है वो उनके नौकर ओलिवर का है। अब जब कोलिन ने ओलिवर के साथ अपना नाजायज संबंध बनाया था, वॉल्टन क्लिफर्ड को कोलिन का सारा सच बता देती है, क्योंकि वॉल्टन क्लिफर्ड को ये सब बताकर अपना बदला पूरा करना चाहती है। दरअसल वॉल्टन का पति टेड होता है, जिसे हमने मूवी की शुरुआत में क्लिफर्ड की माइंस में काम करते हुए देखा था, लेकिन वो उस ब्लास्ट की वजह से वहीं पर मर जाता है। इस वजह से वॉल्टन क्लिफर्ड पर हमेशा गुस्सा करती थी। सारा सच जानकर क्लिफर्ड कोलिन पर गुस्सा करता है।
जिसकी वजह से कोलिन अब वॉल्टन के पास जाती है और फिर उससे झगड़ने लगती है। कोलिन रोते हुए कहती है कि वो ओलिवर से प्यार करती है और वो उसे खोना नहीं चाहती। ये सुनकर वॉल्टन का भी दिल पिघल जाता है। अब वॉल्टन को गिल्टी फील हो रहा होता है, जिसकी वजह से वो कोलिन से माफी मांगती है और उससे कहती है कि तुम जल्दी से ओलिवर के पास जाओ क्योंकि क्लिफर्ड उसे मारने गया है। ये सुनकर कोलिन भागकर ओलिवर के घर जाती है। वहाँ उसे ओलिवर नहीं मिलता। कोलिन वहाँ बैठकर रोने लगती है। तभी वहाँ पर ओलिवर आता है। ओलिवर को जिंदा देख कोलिन उसे गले से लगा लेती है। फिर कोलिन ओलिवर को लेकर घर जाती है। फिर वो क्लिफर्ड से डाइवोर्स मांगती है, लेकिन क्लिफर्ड डाइवोर्स देने से मना कर देता है। ओलिवर और क्लिफर्ड एक दूसरे से झगड़ते हैं, लेकिन कोलिन क्लिफर्ड को कुछ नहीं कहती। फिर कोलिन ओलिवर के साथ वहाँ से दूर चले जाती है। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आपको ये मूवी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरी अगली मूवी ज़रूर देखिएगा। तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।